नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। मंझोले व छोटे समाचार पत्रों की समस्याओं को लेकर की गई चर्चा। वहीं इस गोष्ठी का आयोजन निशा रस्तोगी के द्वारा हिंदी भवन में किया गया। आइए देखते हैं। पहला सब स्टार्टिंग रेट है और वही चला रहा है। रेट बढ़ने चाहिए, बढ़ रहा है, छपाई बढ़ गई है, सारे साधन महंगाई बढ़ रही है, तो अखबारों का रेट भी बढ़ना चाहिए। इतनी चुनौतियां हैं तो इसका सर्वकारणीय को सुधार करने वाला हमारे बीच में नहीं है। और मैंने यहाँ तक देखा है कि जब कोई आंदोलन होता है तो आंदोलन की जरूरी है ये, लेकिन पत्रकारिता कोई आंदोलन मेरी जानकारी में ऐसा नहीं को चला और अपने गंतव्य तक पहुंचा हो। इसे वो उन्होंने नए संगठन बनाए और आज वो अपने को बहुत बड़ा बड़ा दावा करते हैं, क्योंकि इनके लिए मैं सीधी दो लाइन दे रहा हूँ कि मेरा कसूर था कि मैं सीधी सड़क चला और वो तिकड़म थे, मुझसे आगे निकल गए। आज तिकड़मबाजी का युग हो गया है। और सबसे बड़ी बात क्योंकि मैंने देखा है कि मूल विषय या तकनीकी पकड़ जो अगर कहीं है, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा, बिल्कुल वास्तविक की बात कह रहा हूँ कि जो मूल पकड़ मूल बिंदु पर कभी कभी अगर ये बात करनी जानते हो, हम तो रोज देखते हैं उत्तराखंड के अंदर आए दिन इतने संगठन खड़े हो गए कि जब बैठक होती है तो मैं बता दूं आपको, जब निदेशालय हम लोगों को बुलाता है तो वहाँ चाय और खाने के लिए तो जाएंगे, लेकिन मूल बिंदु पर बात नहीं कर पाते वो लोग, क्योंकि वो फिजिकली तैयारी करके नहीं जाते। वहाँ जाएंगे कैसे, क्योंकि उनको अनुभव ही नहीं है। तो ये हमारे सामने एक सबसे बड़ी चुनौती पत्रकारिता को, खासतौर से मझोले और लघु समाचार पत्रों के सामने ये जो अनक्वालिफाइड लोगों के संगठन बन गए और नए नए लोग जो खाली उधर पूर्ति के लिए, विज्ञापन के लिए पत्रकारिता में आ गए, इससे बड़ी चुनौती मेरे सामने हम समझते कोई और चुनौती नहीं हो सकती। जब मूल कहना चाहते तो वहां जाते 5 लोग रह जाते हैं, ये भी चुनौती हमारे सामने। अच्छा, संघर्ष नहीं करोगे और हर पल, चाहे वो निदेशालय हो, चाहे वो पीआईबी हो, चाहे वो डीएवीपी हो, जितने विभाग हैं हमसे कनेक्टेड लोग हैं सारे, हर साल उसमें नए ऐसे मामले जोड़ देते हैं कि हम उन्हें साल भर रूबरू होने में उनको फाइट करने के लिए पसीने आ जाते हैं। हम पूरा नहीं कर पाते। हमसे तो वो चाहते हैं कि हम एक टाइम पर खड़े हो जाएं, लेकिन वहां स्थिति यह आ गई कि उनका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, 1.5 साल हो गया है। अगर आप एक प्रेस लाइन बदल रहे हो तो आपको एक प्रेस लाइन बदलने के लिए पसीने आ जाएंगे, नया सर्टिफिकेट आपके पास नहीं आएगा, 1.5-2 साल तक नहीं आएगा। बेकार होगा हमारे सामने। वोटर कार्ड की बात कर रहे हैं, काफी दिन से चर्चा हो रही है। अभी अखबार वाला का इसलिए नहीं करा रहे कैसे, क्योंकि शेयर ही डालेंगे अपना। आपने कोई प्रपोजल रखा हमारे सामने, किसी अखबार वाले से कहा कि आप 50% शेयर डालिए कार्ड का, कभी नहीं रखा। लेकिन हमें कह देंगे कि ये तो बात ही नहीं करते, ये तो दे ही नहीं सकते, तो फिर शेयर नहीं डालेंगे, इनको फ्री कैशलेस कार्ड कैसे बना देंगे। कार्ड सामने आज सोशल मीडिया की आ गई, हमारे सामने खड़ी हो गई। ऐसे लोग आ गए कि बस हम उनके साथ खड़े होकर भी हमको शर्म लगने लगे। लेकिन हमारी सरकार इतनी बढ़िया है, ये पॉलिसी बनाने जा रही है सोशल मीडिया की, उनको प्रेस मान्यता देने जा रही है, उनको फैसिलिटीज देने जा रही है, उनको विज्ञापन देने जा रही है। तो वो विज्ञापन कहाँ से आएगा? हमारे बीच में से, हमारे कोटे से जाएगा। छोटे अखबार का कोटा गया इलेक्ट्रॉनिक चैनल में, छोटे अखबार का कोटा गया पोर्टल में, छोटे अखबार का कोटा गया सोशल मीडिया में, तो हम कहाँ जाएंगे? खत्म। जब पैसा नहीं आएगा, कोई विज्ञापन नहीं आएगा, तो अखबार हम चला ही नहीं पाओगे। और अभी तक तो इन्होंने अखबार वालों को शिकंजा कसा है। सुनने में आया कि अभी प्रेस वालों को शिकंजा कसने जा रहे हैं। जब एक प्रेस वाले को ये बार ये हर चीज मांगेंगे, ये कहेंगे कि तुम्हारी मशीन किस मेक की, कौन से सन की है, कौन सा मॉडल है, बिजली का आपका 3 फेज है, 4 फेज है, इसका आपके बिल कितने आए, क्या घंटे मशीन चली। जिस दिन प्रेस वालों का ये मामला ले लिया, कोई प्रेस वाला तुम्हारा अखबार छापने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। वो अपनी मस्ती में मस्त हैं, सम्मेलन कर रहे हैं और मस्ती मारे, कुछ नहीं हो रहा भाई साहब, बिल्कुल भी। हम जब दिल्ली वाले आते हैं उन्हें एक बात कहते हैं, यार यहाँ तो हम संभाल लेंगे प्रदेश का, छोड़ दो हमारी टीम है,
आप जरा दिल्ली का संभाल लो, वहां बहुत बुरा हाल है दिल्ली में। वहां क्या है कि आप मिलने जाओगे, टोकन लोगे, अधिकारी से मिलना, फला टोकन मिलना है, वो टोकन देगा आपको, उस आपको फला दिन आ जाओ 4 से 6 के बीच में आपको मिलना है, और तय कर दे कि 3 ही लोग मिलेंगे, बाकी जो बच गए अगले दिन आना। अब दिल्ली में एक दिन टिकने का मतलब आप जान लो कितना महंगा पड़ता है। आप सीधे अधिकारी से मिल नहीं सकते, अपनी बात कह नहीं सकते। हाँ, जो यूनियन वाले, बड़ी यूनियन वाले, वो मिल लेते हैं, उनकी अपनी सेटिंग होगी, पता नहीं क्या है, हम तो नहीं मिल पाते वहां पर। हमने तो दिल्ली जाने छोड़ हो जाएंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि जो भी इस लाइन में आए, अपने बच्चों को भी आप लाना चाहते हो, प्रॉपर चैनल से शिक्षित होकर एजुकेटेड लेकर इस लाइन में लेके आए और इसको व्यवसायिक दृष्टि से चलाए। वो गया जमाना की अभिरुचि होती थी, शौक होता था, आज एक रोटी मांगता है। एक अखबार चलाने के लिए आप शौक में कोई अखबार नहीं चला सकते, 2 रोटी चाहिएगी आपको, और 2 रोटी खाने के लिए आपको व्यवसायिकता में ढलना ही पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कि पत्रकार व्यवसायिक होना ही चाहिए, तभी वो अखबार चला पाएगा। अभिरुचि का जमाना चला गया। अगर आपको अखबार चलाना है तो उसको बिजनेस के हिसाब से लेना पड़ेगा हम लोगों को। और मेरा कहना कि अपने मुद्दों के लिए एक दूसरे का साथ हुआ। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, जो आप संख्या दिख रहे हो ना, ये आज से 4 गुनी होती, लेकिन कुछ लोग लगे हुए हैं कि उस कार्यक्रम में बाइकाट करो, जाना नहीं चाहिए। मैं नाम नहीं दूंगा किसी का। ये कितने दुख की बात है। यहाँ 18-20 संगठन है, यहाँ देवभूमि के ऊपर आए मंच के ऊपर इस समय आकर के, बाकी संगठन कहाँ है? वो हमारे भाई नहीं क्या? वो हमारी बिरादरी नहीं है क्या? क्या उनको आना नहीं चाहिए? वैसा मैं उनका निंदा करता हूँ ऐसे लोग भी, कि कोई भी हो चाहे, सबके यहाँ जाओ, सबको बुलाओ, मिलजुल कर भारी भरकम कार्यक्रम करो, और भीड़ ये दिखाओ कि वाकई भीड़ होती है। मेरा सभी से बोलने को बहुत कुछ बोलने, मेरे मन में बहुत कुछ है। हालांकि जहाँ तक कई पत्रकारों की बात तो जिन्हें लोग आगे बढ़ के करते हैं, लेकिन जिस समय मुख्यमंत्री के सामने समस्या उठाने का मामला आता है, सब दूसरे चोर दरवाजे से निकल जाते हैं, हाथ जोड़ के हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जी हजूरी। ये पत्रकारों का बहुत नुकसान कर रहा है। उसमें होता यह है कि नेता लोग गए, मुख्यमंत्री ने, महानिदेशक ने कहा ठीक है जी, आपको विज्ञापन मिल जाएगा, आप चुप रहिए। आप क्यों बोलते हो? उससे हो ये रहा है कि जो एक आम पत्रकार है उसका सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। यूनियन का मतलब ये नहीं है कि आप केवल जो है सरकार की लीपापोती करें, उनकी पॉलिश करें, इसके मैं पक्षधर नहीं हूँ। हमारा साप्ताहिक समाचार पत्रों का, पाक्षिक का, छोटे समाचार पत्रों का एक बहुत ही ज्वलंत मामला है। इसमें हमारे निशा जी भी और बीडी शर्मा जी भी, ये आप कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन इनकी तरफ से ये कोई मामला अभी तक नहीं उठाया गया। सरकार ने ये कहा कि हम आपको पेंशन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप छोटे समाचार पत्र के मालिक हैं। यह मुद्दा उठाया जाना चाहिए था, नहीं उठाया गया। इसमें अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरा मेरा कहना यह है, यह उत्तराखंड राज्य, यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनका पहला अधिकार है। आज हो ये रहा है कि जो बाहर से अखबार यहाँ के छप रहे हैं, उनको रेवड़ियों की तरह विज्ञापन बांटे जा रहे हैं। पहले हमें 2 अक्टूबर पे गांधी जी का, शास्त्री जी का, हमारे उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बडोनी जी का विज्ञापन हमें मिलता था। लेकिन अब हो क्या रहा है कि साहब गांधी जी का मिल गया, शास्त्री जी का गायब हो गया। इंद्रमणि बडोनी जी का जो है केवल दैनिक अखबारों में मिलेगा साहब, बाकी सब अखबारों में जो है। इस पे कौन बोल रहा है? कौन सी यूनियन ऐसी है जो सीधी जो है आपने आंख डाल के बात कर रही हो मुख्यमंत्री से? लेकिन काफी समय से हर चीज के रेट, अखबार का मालिक बदल गया, तो उसका जो है संशोधन करने के लिए RNI कम से कम 1-2 साल लगा देता है। यहाँ पर मंचा से
परम श्रद्धेय वी.डी. शर्मा सर जी और उपस्थित सभी अतिथियों का मैं आभार अभिनंदन प्रकट करता हूँ। साथ में सामने बैठे सभी हमारे करीबी मित्र और पूजनीय सभी अतिथियों का मैं अभिनंदन आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ पर पत्रकारिता को लेकर के और समाचार आयोजकर्ताओं का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि इतना सराहनीय जो ये गोष्ठी आयोजित किया है वो बहुत ही सराहनीय होना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन आभार आप सभी का। और सबसे बड़ी बात ये चीज़ है कि समाचार पत्र, संगठन और पत्रकार, इन सब चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, मैं समझता हूँ कि उस पत्रकार का किया हुआ कार्य। और उस पत्रकार का किया हुआ कार्य का मीनिंग क्या यहाँ पर अर्थ है पत्रकारिता को लेकर के। आप पत्रकारिता एक्चुअली क्या चीज़ें होती है कि ईमानदारी शब्द जो है वो विलुप्त होती जा रही है। जिस तरह से डायनासोर को आज के समय में विलुप्तता का एक उदाहरण दिया जाता है, उसी तरह से ईमानदारी का दौर बहुत ही विलुप्तता के दौर। मैं आज एक बात बताना चाहूँगा। वैसे मैं तो समाज सेवी के रूप में हूँ। मैं छोटे बच्चे, जो बच्चे कूड़े बिनते हैं, पैसे मांगते हैं, उन बच्चों को एजुकेशन शिक्षा के लिए आगे बढ़ाता हूँ। अब पूरे 1 से 10 बच्चे हैं जिनके लिए मैं काम करता हूँ और कहीं न कहीं उनकी भविष्य भी आगे सुधर रही है। मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ सर इस मंच के द्वारा कि पत्रकारिता और समाज सेवा ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इन दोनों में अगर शक्तियाँ मिल जाए तो अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत ही आसानी पूर्वक हो जाती है, जो मैं देखा हूँ। और मैं बात कर रहा था ईमानदारी का, तो ईमानदारी रखना बहुत जरूरी होता है। और ईमानदारी ऐसा नहीं कि मैं खुद अपने आप को ईमानदारी का एक संचित पूर्वक दे सकूँ या कह सकूँ, तो वो सामने वाला बताएगा कि किस परिस्थितियों में किस तरीके से वो चीज़ें होती है। खासतौर से 2 नाम लूँगा। मैं संस्कृत प्रश्न सुनाई, दूसरा श्री राजेंद्र डोभाल जी का, जिन्होंने कहा भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। कविता में मैंने पढ़ लोगों की भाषा की मर्यादा, आज सब कुछ है, भाषा की मर्यादा नहीं है। न लेखन में, न गीतों में, किसी भी चीज़ में मर्यादा नहीं है कि साहब रेट नहीं बढ़ाया है बहुत सालों से। तो जो लोग समाचार पत्र निकालते हैं उनको मैं इस बात का विरोध करता रहा हूँ कि डीओपी रेट न बढ़ाए, बल्कि विज्ञापन दें। हम रेट को लेकर क्या करें, विज्ञापन ही नहीं मिलेगा। पिछले 15 सालों से डीएपी ने एक विज्ञापन छोटे बड़े समाचार पत्रों को नहीं दिया। जो पिछली मीटिंग हुई थी डीओपी के, उसमें हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि आप बताइए आपने कितना हमको विज्ञापन दिया। हमारा जो मिनिस्ट्री द्वारा नीति निर्धारित जो विषय है उसके तहत जो हमारा स्वीकृत कोटा है उसका कितना प्रतिशत हम दिया। बड़ी मीटिंग में उसको कहना पड़ा कि हाँ साहब नीति को अप्रूव कर दिया और नहीं किया है तो जो नीति लागू है निर्णय उसको आप लागू करिए। तो हमारी पहली मांग रहती है सरकार से कि आप रेट मत बढ़ाइए, आप विज्ञापन दीजिए, विज्ञापन बढ़ाइए। फैलाया पिछले साल हमने देखा, हम पिछले साल हर 15 दिन बाद चिट्ठी भेज करके, ईमेल करके, टेलीफोन करके टाइम बढ़ाते रहे। दिसंबर तक टाइम बढ़ाया गया पिछले साल पोर्टल का, और उसमें जो विसंगतियां हैं उसको हमने ढूंढने की कोशिश की। हमें अफसोस इस बात का है कि देश के हमारी कुछ इकाइयों को छोड़कर के बाकी इकाइयों ने या अन्य संगठनों ने भी पोर्टल में मौजूद विसंगतियों का कोई भी हवाला नहीं दिया। उन्होंने उन बिंदुओं को नहीं उठाया जो बिंदु उसमें हैं जिससे हमें तकलीफ होती है, किसी ने नहीं उठाया। अभी हमने 2 महीने पहले तय किया, गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी कि प्रेस सेवा पोर्टल में जो खामियां हैं उसे दूर करने के लिए आप कृपया एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें और हम अपने संगठन की ओर से हर राज्य से अपने प्रतिनिधि भेजेंगे। वो प्रतिनिधि वहाँ जाएं और वो उनको आप प्रशिक्षण दीजिए कि अब कैसे करना है, डाटा फीडिंग कैसे की जाए, ताकि वो अपने राज्य में अपने साथियों की मदद कर सकें। पूर्वक और विनम्र के साथ आप लोगों ने हमारे प्रकाशकों के विचार सुने और उन पर शायद कुछ आगे विचार आप लोग भी करेंगे। आप लोगों के धन्यवाद में मैं कुछ लाइनें कहना चाहती हूँ
आप जितने अतिथिगण आए हुए हैं, मंच पर विराजमान हमारे अतिथिगण और कार्यक्रम में मौजूद अतिथिगण, आप सबके ऊपर में कुछ लाइनें कहना चाहती हूँ। आशा का सूरज निकलता रहेगा, मंजिल का मुसाफिर रहेगा, बस आप खास मौकों पर आते रहिए, आपकी प्रेरणा का दीपक जलता रहेगा। कार्यक्रम का समापन करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी अपने विचारों के साथ गोष्ठी के कार्यक्रम को समापन की ओर लेते हुए जाएंगे। श्री एस.सी. भटनागर जी अपने विचार व्यक्त करेंगे व कार्यक्रम का समापन के अंत में राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की विशाल गोष्ठी में एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के.डी. चंदोला जी जो कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, मंच पर विराजमान देहरादून के वरिष्ठ पत्रकार, उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार श्री वी.डी. शर्मा जी, श्री आई.टी.यू. निहाल जी, निशा रस्तोगी जी और सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम में RNI द्वारा बनाए गए पोर्टल के संबंध में पत्रकारों की समस्याओं को उजागर किया गया और मेरा अनुरोध है आदरणीय चंदोला जी से कि इस समस्याओं के संबंध में और दिल्ली में RNI के अधिकारियों से बात कर इनका समाधान कराने का प्रयास करेंगे। आप सभी कि आपने इस गोष्ठी में अपना बहुमूल्य समय देकर गोष्ठी को सफल बनाने में सहयोग किया। ज्ञाने गाने माने अथक जय हे भारत भाग्य भयंकर विमान दुर्घटना में अपनी जान गंवाई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य लोक सिंधु समाचार के संपादक श्री शिव चंद्र अग्निहोत्री जी का भी 9 अप्रैल में निधन हुआ है। इन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए हम 2 मिनट का मौन रख के प्रार्थना करें। अब तक की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।